है वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही सक्षम है। अब ये दूसरा साल है फ्रेश इंडिया का और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फुटफॉल बढ़ रहा है तो ये फ्रेश इंडिया का एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो है इसका फ़ायदा ले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो है जो मतलब बाहर से जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टैंड्स लेके ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। जो इम्पोर्टर्स है जो बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो भी एज ए विजिटर यहाँ पे आ सकते हैं। रही बात जो हमने सेशन में कही थी कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आज की तारीख में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं उसमें पेरिशेबल हैंडलिंग के लिए एक प्रोटोकॉल करने की अभी बहुत बड़ी एक सख्त ज़रूरत आई है, स्पेशली एयरलाइन इंडस्ट्री में। एविएशन इंडस्ट्री में वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे कि मैंने कहा था अपने सेशन में कि जो कंटेनर्स होते हैं, UAVs होते हैं एयरलाइन के, वो एक्चुअली एक्सपोर्टर के फैसिलिटी में वहाँ पे पैक होते हैं और फिर वो सीधा स्क्रीनिंग होके कस्टम होके एयरक्राफ्ट पे लोड होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे हम कार्गो ट्रक में वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पे एकदम बर्डन हो रहा है उनको लोड करने में। तो अगर एयरलाइन जो एविएशन इंडस्ट्री है वो कुछ इस तरीके के सिस्टम लाए, जैसे कि कंटेनर जो होता है सी कंटेनर वो आज की तारीख में फैक्ट्री में स्टफ होता है, तो वाई नॉट एयर कंटेनर, क्योंकि आज की तारीख में जो एयर कंटेनर का जो लोडिंग है उसमें ही बहुत बड़े डैमेजेस और बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो या तो कोई एक कस्टोडियन हो जिस मतलब 4-5 कस्टोडियन हो जहाँ पे वो कंटेनर स्टफ हो जो एयरपोर्ट के आजू बाजू में हो, या तो फिर सीधा जो शिपर है उसको एक कस्टम बॉन्डेड एरिया जैसे हम कस्टम बॉन्डिंग परमिशन या स्टफिंग परमिशन दे दी जाती है, उस तरीके की स्टफिंग परमिशन दे दी जाती है। तो आई थिंक दैट विल मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द लॉजिस्टिक्स एंड हैंडलिंग। जो डैमेजेस आज की तारीख में बाहर जाके हो रहे हैं वो डैमेजेस कई बड़े पैमाने पे कम हो सकते हैं। How many other overseas overseas buyers over here there? Sorry. Overseas buyers in this exhibition, and what are your expectations? Yeah, I think overseas buyers are definitely, there are a number of overseas buyers I have seen, and especially from the nearby countries we have seen most of people, a couple of panelists, they were sitting along with me, Barakat and the other, one of the largest importers in Dubai. So I think yes, most of the people around the world, as I rightly said, the Indian diaspora who has gone abroad is becoming a mascot to the Indian products. They produce Indian delicacies, Indian food, and the Indian eating habits are being propagated in the Western world and also in the Eastern world. So we as Indians need to take that opportunity. So a lot of importers are looking at us. They are looking at the strongest suppliers. They are looking at the trusted partners. So we as Indians, the Indian exporters who are all present in this hall at the moment, should take this opportunity and take this forward ahead. Thank you. Thank you.